हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को करा रहा था पहले इसमें 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूँ मैं आपको, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे किसके, एक्सरसाइज 3.3 की। बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना करना क्या है। ठीक है, ये आप लोग चीज पहले कर चुके हो, बस थोड़ा सा देखना कैसे करना है। ये बोला प्रूफ दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल्स। आपको बताना है कि ये नंबर्स इक्वल है नहीं है। तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यूज को आपको देखना है कि इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। जो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2/3 और कितना लिखा है 4/6। सेकंड भी लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड पार्ट क्या है 5/4 एंड 10/8। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की 2 से करी कितना हो गया 12/3 और 3 की इससे करी तो कितना हो गया 3 4 जा 12/6। आगे बात समझे। तो ऊपर क्या आ रहा है, अगर सेम आ रहा है, अगर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो लिखेंगे बोथ आर इक्वल। क्या लिखना है इसे? बोथ आर इक्वल। बहुत इजी है। इसी तरीके से इसमें भी आपने क्या कर देनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 की 5 से करी तो कितना हो गया 8 5 जा 40 डिवाइड बाय 4 और 4 की 10 से करी तो कितना हो गया 4 4 की 10 से करी कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 8। तो ऊपर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसे लिख देना बोथ आर इक्वल। इक्वल। आई होप समझ में आया क्या करा मैंने। इसी तरीके से अब थर्ड देखेंगे और फोर्थ देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या लिखा है, माइनस का 3 डिवाइड बाय 5 और 6 डिवाइड बाय 10 माइनस का। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है 9 डिवाइड बाय 3 और 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी आपस में। 10 की 3 से करी तो कितना हो गया 30 और 6 की 5 से करो तो कितना हो गया माइनस का 30 डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 10। ऊपर का नंबर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या लिखोगे बोथ आर इक्वल। क्या लिखा जाएगा इसको? बोथ आर इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके इसमें ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 की 9 से करी तो 9 हो गया, डिवाइड में 3 है। 3 की 3 से करी कितना हो गया 9 डिवाइड बाय 1 है। तो ऊपर दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, बोथ आर इक्वल। समझ में आया क्या गया? अब जरा आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, फाइंड द सम। आपको सम फाइंड करना है इनका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है 2/5 प्लस 3/10। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 7/12 प्लस 5/8। तो देखो डिनोमिनेटर सेम कर लो। ये होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें ऊपर नीचे 2/5, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। फिर प्लस 3/10 है, तो 2 2 जा 4 डिवाइड बाय कितना हो गया 10, फिर प्लस 3/10। नीचे सेम है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ऊपर वाले ऐसे ही ऐड हो जाएंगे 4 + 3, नीचे दोनों सेम आ गए। तो कितना आ गया इनका सम करेंगे 4 और 3 कितना हो गया 7 डिवाइड बाय कितना आ गया 10। ऐसे इसको करते हैं। अब इसमें देखो दोनों की टेबल में 12 और 8 की टेबल में देखो कोई कॉमन वैल्यू देखो कौन सी है। तो 12 और 8 की टेबल में आता है 24, आता है 24। तो नीचे सेम कर लेते हैं 7 डिवाइड बाय 12। तो 24 करने के लिए ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर प्लस 5 डिवाइड बाय 8 है, नीचे 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दो डिवाइड। 7 की 2 से करिए कितना हो गया 14 डिवाइड बाय 24। इसी तरीके 5 की 3 से करिए कितना हो गया 15 डिवाइड बाय 24। नीचे 24 सेम आ रहा है, चलो तो ऊपर भी सेम लिख दो 14 + 25, सॉरी 14 + 15। तो कितना हो गया इसका आंसर 29 डिवाइड बाय 24। आई होप समझ में आया हुआ। ये हो गया इनका सम। इसी तरीके से इसमें एक पार्ट और दिया हुआ आपको, थर्ड। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा है माइनस का 4 डिवाइड बाय 7 फिर प्लस का 3/14। तो नीचे 14 करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 4 डिवाइड बाय 7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर प्लस 3 डिवाइड बाय 14। तो 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 14, फिर प्लस 3 डिवाइड बाय 14। अब नीचे सेम आ गया 14
नीचे सेम आ गया। अब ऊपर भी क्या कर दो, 8 और प्लस 3 ऊपर भी सेम लिख दो। तो इसमें से इसको लेस करा तो कितना आ गया, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, और साइन किसका है -8 का बड़ा है, तो क्या आएगा -5 डिवाइड बाय 14। आई होप समझ में आया हो क्या क्या मैंने। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पर क्या, थर्ड। बोला है थर्ड में फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। बिल्कुल जैसे वैसे ऊपर वाले के हैं ऐसे ही करने हैं, बस वहाँ ऐड कर रहे थे, सम कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना है आपको डिफरेंस निकालना, माइनस करना है। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, 5/6 माइनस का 1/4। अब देखो 6 और 4 दोनों की टेबल में क्या आता है, 12 आता है। 6 की टेबल में 12 होता है, 4 की टेबल में 12 होता है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसमें नीचे 12 कर दो। तो 5/6 कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, फिर माइनस 1/4 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दिया डिवाइड। 5 2 जा कितना हो गया 10, डिवाइड बाय कितना आ गया 12, 3 1 जा 3, डिवाइड बाय कितना आ गया 12। तो 12 नीचे सेम हो गया, ऊपर सेम कर लिख दो 10 - 3। ठीक है, तो कितना आ गया, इसको सोल्व करने के बाद 7 डिवाइड बाय 12। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा इसका क्या करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 11 डिवाइड बाय 8 माइनस का 3 डिवाइड बाय 4। तो 8 और 4 की टेबल में कितना आता है, 24 आता है। 8 और 4 की टेबल में कितना आता है 24। तो क्या करेंगे, 11 डिवाइड बाय 8, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, फिर माइनस 3 डिवाइड बाय 4 था। तो 24 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। अब सोल्व करते हैं इसको, 11 3 जा 33, 8 3 जा 24, फिर माइनस 3 की 6 से करें तो कितना हुआ 18 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 33 में से 18 गया तो कितना बचा 15, और डिवाइड बाय कितना आ गया 24। ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड में लिखा हुआ है माइनस का 7 डिवाइड बाय क्या है 9, फिर माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस का 7 डिवाइड बाय 9 तो ऐसे ही रखा, माइनस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, क्या हो गया 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ 9 है या 3 है, तो बराबर करने के लिए इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस का 7 डिवाइड बाय 9 फिर प्लस 2 डिवाइड बाय 3 तो था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 9 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो माइनस का 7 डिवाइड बाय 9 फिर प्लस कितना हो गया 2 3 6 डिवाइड बाय 9। तो 9 सेम आ गया नीचे, अब ऊपर वाली वैल्यू भी क्या रख देंगे हम सेम रख देंगे। तो माइनस का 7 और प्लस का 6 में से 7 में 6 गया तो कितना बचा 1, तो माइनस का 1 डिवाइड बाय 9। ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ में, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 3/10। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, 2 3 जा 6, 3 की 10 से करिए कितना हो गया 30, और ये कट जाएगा 30 से कटेगा कितना आएगा 6 5 30 होता है, तो 1 बाय कितना हो गया 5। पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट में दे रखा क्या 7/11 इंटू में 5/8। इनकी मल्टीप्लाई ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर 35 और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे 88। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4 डिवाइड बाय कितना आ गया 7 इंटू में 5 डिवाइड बाय कितना हो गया 14। तो ये कट जाएगा, इससे बिल्कुल कट जाएगा, 2 से कटा 7 आया, ये 2 आ गया। तो क्या बचा मेरे पास 2 डिवाइड बाय क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय क्या है 7। तो 2 की 7 5 से करी, 2 की किससे करेंगे 5 से, तो 2 5 जा 10 माइनस का 10 क्योंकि प्लस का है माइनस का, और 7 की 7 से करी कितना आ गया 49। ये आंसर हो गया। आ गया वो समझ में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइड का सिंबल दे रखा है,
तो डिवाइड करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 2/3, इसको डिवाइड करना है कितने से, 3/10 से। तो देखो ध्यान से मैंने क्या करना है, 2/3 तो ऐसे लिखा, अब कहेंगे इसको इससे डिवाइड करना 2/3 को, तो इसके डिवाइड में लेकर आएंगे 3/10, ठीक है। अब क्या करना, तो पास वाले की मल्टीप्लाई पास वाले से कर देनी है, दूर वाले की मल्टीप्लाई दूर वाले से कर देनी है। तो पहले करेंगे दूर वाले की 10 की 2 से करी कितना हो गया, 20 हो गया, और 3 की 3 से करी तो कितना हो गया, 9। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका और है, वो बताता हूँ मैं तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट में कैसे कर सकते हैं, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या दिया, 7 डिवाइड बाय क्या है, 11, इसको डिवाइड करना है कितने से, 5 डिवाइड बाय 8। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले को तो ऐसे रखना, 7 डिवाइड बाय 11 इंटू करके क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करके रख देना, मतलब दूसरी वाली को रेसिप्रोकल, मतलब क्या है, 8 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 7 की 8 से करी 56, और इसकी इससे करी कितना हो गया, 55। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है माइनस का 4 डिवाइड बाय कितना, 7, इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 5 डिवाइड बाय 14, ठीक। तो मैंने क्या बताया, पहले वाले को तो ऐसे रखो माइनस का 4 डिवाइड बाय 7, दूसरी वाली टर्म को क्या कर दो, रेसिप्रोकल, मतलब 14 ऊपर डिवाइड में कितना, 5 मल्टीप्लाई करके, तो 14 की 5 इससे ही कट जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 4, इसमें नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाय क्या आ गया, 5, इसकी मल्टी 4 2 जा 8, माइनस का 8, 5 की 1 से कर दो 5, ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया क्या करा मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, सो दैट, ये पूरी फंक्शन एक इक्वेशन दे रखी है, इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर इक्वल प्रूफ करना है। तो दो साइड है, एक इस साइड है इक्वल टू के, एक इस साइड है, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली क्या राइट हैंड साइड। इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास भाई 6, क्या गिवन है, 1/2 प्लस 3/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8/3 से, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे से, 8/3 से, फिर प्लस 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 से। तो हमें देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड पूरी को सोल्व करते हैं, क्या है 1/2, क्या चाहिए नीचे 4 चाहिए, तो 4 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर प्लस 3/4, अभी कराया था मैंने 8/3, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में कितना आ गया 4, प्लस 3 डिवाइड बाय कितना आ गया 4, इंटू में 8/3, एलसीएम एलसीएम कर रहा हूँ, नीचे कितना सेम आ रहा है तो नीचे सेम हो गया, ऊपर ऐड कर दो 2 + 3 इंटू में 8 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 2 और 3 5 डिवाइड बाय 4, इंटू में कितना आ गया 8 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई 8 की 5 से करी कितना आ गया 40, और 4 की 3 से करी कितना आ गया 12। ये साइड आ गई हमारे पास कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, ये राइट हैंड साइड है, तो 1 की 8 से करी तो कितना हो गया 8, 2 की 3 से करी कितना आ गया 6, फिर प्लस 3 की 8 से करी तो कितना हो गया 8 3 24, और 4 की 3 से करी कितना आ गया 12। अब नीचे देखो 12 की टेबल में 6 है, 6 कितनी बार में आता 2 बार में, 12 की टेबल में, तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 8/6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड से क्या कर देंगे डिवाइड, इधर क्या है 24 डिवाइड बाय 12, ठीक। तो 8 2 16 डिवाइड बाय 12 प्लस 24 डिवाइड बाय क्या आ गया 12, तो कितना हो गया, नीचे सेम है तो सेम रखेंगे, ऊपर वाली ऐड हो जाएंगे 16 प्लस का 24, तो 12, 16 और 24 को ऐड करेंगे कितना आएगा 40। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देखोगे तो दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ये कट भी सकते हैं, कटना चाहो तो, ठीक है ना। काटोगे तो कैसे कट जाएगी, ये कट जाएगी आपकी 4 से, 10 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 10,
तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 3। ये इनका आंसर हो गए, दोनों साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो जरा इसका, कोई पार्ट है तो। क्या है देख लेता हूं मैं एक बार। नहीं, नेक्स्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई में देखा बाहर, तो बाहर अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में था और ब्रैकेट में कोई दो वैल्यूज हैं तो पहली इससे मल्टीप्लाई होगी और इससे मल्टीप्लाई होगी। आपने किया होगा पहले भी, 6 में भी किया हुआ, 7 में भी किया हुआ, 8 में भी किया हुआ। चलो देखो कैसे हुआ। 7 डिवाइड बाई 9 है और ये क्या 6 डिवाइड बाय क्या है 7, माइनस का 4 सॉरी माइनस का 3 डिवाइड बाय क्या है 4। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 डिवाइड बाय 7 है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 7 डिवाइड बाय 9, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई। फिर माइनस 3 बाय 4 है, इससे 7 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 7 से 7 कट गया, 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा क्या आ गया 9। तो ऊपर हो जाए 2 इंटू कुछ भी नहीं था यहाँ 1 होगा, डिवाइड में ये 7 पूरा कट गया तो 1 होगा, इसके डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, माइनस ये कट गया तो यहाँ क्या होगा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या आ गया 3। देखो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। 2 की 1 से करी तो 1 हो गया, सॉरी 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3 फिर माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 7 डिवाइड बाय कितना आ गया 4 3 जा 12। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना 12, 2 डिवाइड बाय कितना है 3 है। अब नीचे अगर मुझे 12 चाहिए, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 12 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 डिवाइड बाय 3, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब देखो जरा आगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 माइनस 7 डिवाइड बाय 12। एलसीएम कितना है 12, 8 में 7 गया कितना बचा 1। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया मेरा 1/12। समझ में आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशनल नंबर्स x सच दैट। तो मुझे इसमें क्या करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है शायद। तो x की वैल्यू देखो फाइंड करते हैं कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 इंटू में x प्लस 1/2। देखो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक बार इससे होगी एक बार इससे होगी, इसकी इससे करें तो क्या गया 5/6 और x आ गया, फिर प्लस 5 ये क्या है 3/5 है, इसकी मल्टीप्लाई जाएगी 5/6 से, इधर क्या है 5/6 x प्लस 1/2। अब एक चीज समझ रहा हूँ, 5/6 x ये हो गया प्लस 3 की 5 से करी कितना, अच्छा 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। इनको सोल्व आउट करते हैं, इनको उठा के इधर लिखाते हैं, 5/6 x प्लस 1/2, ये प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा 5/6 x फिर माइनस का 1/2, तो ये कट गया, इससे ये कट गया पूरा, ये प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2, तो इसका आंसर आ गया भाई 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या होगी कंप्लीट हो गई। आई होप समझ में आया होगा आपको ये इस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसके चैप्टर के नोट्स चाहिए 9th के 10th के 11th के 12th के जो जहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, इसके मैथ्स के हो गए, इसके अलावा साइंस के हो गए, एसएसटी के हो गए, ठीक, 11th 12th में जो होंगे वो देखेंगे। तो अगर नोट्स चाहिए तो मैं अभी कुछ दिन में अब एक नंबर भी इसमें अपडेट करने वाला हूँ, एक नंबर मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, इसमें डालूंगा व्हाट्सएप नंबर, तो मुझे आप उस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।